अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टेस्ट सेशन छोटा सा स्टार्ट किया था उसमें आलमोस्ट 2000 प्लस पीपल शामिल हो चुके हैं। तो इसकी आप सब की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोज़ लाइक करते हैं, तो इसके बस यही खुशी का इजहार करना चाह रहा था। बकाया ये टेस्ट सेशन जारी रहेगा, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। इस टेस्ट में किप्स और पंजाब कॉलेज और स्टार्स और भी बड़े जो इदारे हैं, पास पेपर्स ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूँ। मैं बनाने का मकसद यही है कि ताकि हमारी घर बैठे भी तैयारी अच्छी से अच्छी और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो उम्मीद है कि आप इस एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो चलें अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो हमारा आज की वीडियो का पहला एमसीक्यूज है, द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन अ हीलियम एटम। अब इस क्वेश्चन को देखते साथ ही एक स्टूडेंट करता क्या है, फौरन से पहले अल्फा को सिलेक्ट कर लेता है। मैं आपको पहले बताऊं, अल्फा इज नॉट द राइट आंसर। अब अल्फा को क्यों सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि बुक में ये वैल्यू लिखी हुई है। असल में आपने इस चीज को याद इस तरह रखना है, द कीवर्ड इज हीलियम। अब बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। यहां पे हीलियम दे दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? मुझे एक बात बताएं, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करें आपस में, तो मुझे बताएं हीलियम इज 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब कि अगर हम 68,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17,000 टाइम्स आंसर आएगा। बीटा इज द राइट आंसर। और ये एक अच्छा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी, विच इज अ मॉलिक्यूलर आयन। ये भी एक सिंपल और इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस देने का मकसद ये है कि हम बहुत से हैवी क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं और इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं। आप पास पेपर सीरीज सोल्व करें, वो भी ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, मेरे चैनल पे जाके देखें। उसमें ये इसी तरह के आसान क्वेश्चन आए, इतने हैवी नहीं आए हुए। तो अब आपने इसको कैसे है, सिंपल है। अगर आपने देख लिया इसका आंसर, चार्ली इज द राइट आंसर। अब अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कैसे इसको फाइंड करना है? दोस्तों याद रखें, अगर आपने चार्ज को छुपा लेना, कोई भी आपकी स्पीशी दी हुई है इसका चार्ज छुपा लें, चार्ज के ऊपर हाथ रखे, पीछे क्या बचता है उसे देखें, NH4। अब यूजुअली NH4 एग्जिस्ट करता है नहीं, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। इसी तरह वाटर के साथ करें, अब इसी तरह इसके साथ करें, ये रेडिकल लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, विच वन इज अ मोनो आइसोटोपिक। सिंपल एमसीक्यूज अगेन, रीजन वही कि ये क्वेश्चन एमकेड में आते हैं। और यहां पे याद रखें, यहां पे ऑप्शन इज अ फ्लोरीन। अब आपने तैयारी क्या करनी है, जो क्वेश्चन यहाँ पे सो रहे, फर्ज करें कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, फर्ज करें, तो अब आपने इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ना है, आइसोटोप वाला, ताकि क्योंकि आपका ये वाला टॉपिक वीक है। इस तरह तैयारी लेके चले कंपैरेटिवली। और अगर साथ साथ ये भी चले कि क्लोरीन के कितने, भाई क्लोरीन के हम जानते हैं कि 2 जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं। कैडमियम इज अ न्यू एलिमेंट आई थिंक फॉर यू। 11 आपने याद रखना है। किस तरह? देखिए जी, मैं जब याद रखता था मैंने इस तरह याद रखा होता है। एक फनी सी ट्रिक है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैडमियम, मुझे कैडमी से छुट्टी होती थी 11 बजे, यानी छुट्टी ज्यादा जल्दी हो जाती थी, लेकिन दोस्तों के साथ थोड़ा शुगल मेला लगाते थे, वापसी आते आते घर 11 बज जाते थे। तो मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, कैडमी से छुट्टी होती है 11 बजे, तो कैडमियम 11 PM ये 11 कैडमियम के 11 आइसोटोप्स होते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू। A number of hydrogen ions when 0.1 mole of sulfuric acid is completely ionized. This word is very important. Completely ionized हो रहा है। अब यहां पे देखें, अब आपने इस क्वेश्चन सोल्व करना, तो वीडियो पॉज करें, सोल्व करना स्टार्ट करें। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इफ 1 molecule of sulfuric acid is taken, there will be the 2 molecule of hydrogen ions, right? और इसी तरह अगर हम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले, मैं 1 की जगह यहाँ पे मोल लिख देता हूं, तो कितने मोल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे? डेफिनेटली 2 मोल। अब उसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल क्या करेंगे, यहां पे अगर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम यहां पे करेंगे 0.1, सिंपली इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में उसने 7 एवोगैड्रोस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एवोगैड्रो नंबर भी साथ करना चाहें तो क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई और यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर भी लिख दिए इन केस ऑफ अगर पार्टिकल्स पूछे। यानी हमारे पास इन केस फार्मूला क्या बना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस 2 मल्टीप्लाई बाय मोल जितने दिए हुए मल्टीप्लाई बाय Na। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द डेल्टा। आप चार्ली सोच रहे थे, नहीं दोस्तों देखें 2 तो ये भी है ये भी 2 है, लेकिन 2 के साथ 0.1 है। अब 0.1 खत्म करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, जब नीचे 10 लगाएंगे तो ये देखिए पावर ऊपर 23 से कम 1 हो जाएगी। दैट इज वाई डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज बीन प्रोड्यूस थ्रू द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। ये एमसीक्यूज का मकसद भी आपको जस्ट रिवाइज करवाना है। ये एक चार्ट मैंने बनाया, आप इसको याद कर लें। टोटल आइसोटोप्स कितने हैं जी, 580। इनमें से नेचुरल जो है वो 280 है, 300 आर्टिफिशियल है। यही क्वेश्चन उसने पूछा, आर्टिफिशियल कितने हैं जी 300। और बाकी ये बुक की एक वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन शायद पास्ट पेपर में भी आ चुका है, कितने इवन एटॉमिक मास है और कितने इवन मास है। नेक्स्ट है जी, व्हेन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अब पीछे था टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एक चीज का जिक्र किया था, बट इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जनरली पूछा जितने भी पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसके लिए हमने इक्वेशन याद रखनी होती है। इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी, वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो आप देखिए एक एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा SO4 रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें इक्वेशन बैलेंस करें, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 थे, यहाँ पे 2 लगा दिया, 3 लगा दिया। मुझे बताएं 1 मोल अगर हमने एल्यूमिनियम लिया है, यहाँ पे कलर चेंज करूं ताकि आसानी से नजर आए, 1 मोल अगर एल्यूमिनियम लिया है हमने तो कितने मोल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 मोल्स सल्फेट रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टोटल जो है वो 5 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इन द सेम सेंस पीछे जो फार्मूला हमने किया कि जितने पार्टिकल्स हैं, पीछे हाइड्रोजन 2 आयंस है ना, यानी जितनी तादाद है उसको जितने मोल्स दिए हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ ही एवोगैड्रो के साथ कर देना है। जैसे यहाँ पे 0.5 उसने यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है, तो जस्ट हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाना है। मैंने आसानी के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी सोल्व कर दी है। अब स्टूडेंट करते हैं अब क्वेश्चन फार्मूला सही लगाया, क्वेश्चन भी सारा सही है, बस कैलकुलेशन में करनी नहीं आई और टाइम कम होने की वजह से कंफ्यूजन के शिकार हुए, क्वेश्चन छोड़ दिया। आपने करना क्या है, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आए जस्ट इरेज द पॉइंट और उसके नीचे 10 लगा दें। पॉइंट खत्म 10 लगा, अब ये 5 1s are 5 और ये 5 2s are 10। अब होता है इस 2 को इस 2 के साथ इस 6 के साथ काट दे। अब आपने याद रखना है जब बारीकी में काम लेके जाएंगे परेशानी आएगी। 6.02 को कंसीडर करें कि सिर्फ 6 है, ये देखें मैंने 02 वैसे ही लिखा है सिर्फ कंसीडर करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर सिर्फ 5 बचा, 5 into 3 यानी 15, तो 15 into 10 raised to power 23 या फिर 1.5 into 10 raised to power 24। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7 MCQs, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs और सिंपल भी है। जस्ट हमने दो चीजों को कंपेयर करना है, फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वन इज ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इस मॉलिक्यूल को ज़हन में रखें, अगर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मोल देखें तो कितने आते हैं जी 44 ग्राम, एक मोल है। और इसी तरह यहाँ पे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे देखें जी ऑक्सीजन कितने हैं 2, इस वजह से हमने 32 लिखा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने ग्राम होती है 32 ग्राम। अब इस ऑक्सीजन क्या अगर हम हाफ करें तो कितना होगा 16, यही तो उसने पूछा कि 16 ग्राम होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ करना होगा, तो ये कितना हो गया 22। ये 22 हमारे पास आ गया मैस। टोटल हमें मॉलिक्यूलर मैस पता है, जस्ट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ये मोल्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे करेक्ट लिखी हुई है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स विच कंटेन 1.5 into 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स। हमने बताना है ऑक्सीजन जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स हों, ये अपने फार्मूले किए होंगे, चाहे ग्राम्स दे दे या ऑक्सीजन एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दे दे या वॉल्यूम की फॉर्म में दे दे, पार्टिकल्स की फॉर्म में दे, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। तीनों फार्मूले चैप्टर 1 में किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स फाइंड करने के लिए देखें मैस उसने कहा ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मैस बताना है, तो मैस के लिए क्या करेंगे मोल्स इनटू मोलर मैस, सिंपल फार्मूला है। लेकिन चूंकि हमारे पास मोल्स नहीं है तो मोल्स के लिए पहले क्या करेंगे पार्टिकल्स ओवर एन, ये फार्मूला बुक में लिखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है। तो पार्टिकल्स उसने दिए हुए हैं,
टोटल पे डिवाइड करें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.8 ग्राम बीटा इज द राइट ऑप्शन। अब आप कहें सर कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, आपने तो कैलकुलेटर से यूज करके दिया होगा। अरे नहीं, मैंने आपके लिए यहाँ पे आसानी के लिए किया हुआ रफ वर्क में। अगर आपको ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो यहाँ पे देखें 1.5 को 6 पे डिवाइड करना है 6.02 पे। अब 02 को जस्ट इग्नोर करें। अब 1.5 का मतलब 1.5 रुपया और 1.5 प्लस 1.5 कितने होते हैं 3 रुपए। अब 3 और 3 कितने होते हैं 6। इसका मतलब कि 1.5 यहां पे मैं लिख रहा हूं जरा तफसील में। 1.5 को अगर हम 4 टाइम लिखें तो हमारे पास 6 आता है। इसका मतलब कि 1.5 6 के साथ कटेगा 4 पर, जैसे कि हमें मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो 1/4। अब आपने याद रखना है 1/4 की वैल्यू, जैसे 100 में से 100 का 4th पार्ट यानी 100 का चौथाई हिस्सा जो है वो 25 रुपीज होते हैं। इसी तरह 1 का 4th पार्ट क्या होगा 0.25 लिखा और जस्ट हमने ये वैल्यू सोल्व की और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ Na। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरा ध्यान से समझिएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, टोटल जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब कितने Na+ बन गया। Na+ में अब मुझे बताएं, ये सिंपल Na है 1 मोल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब हर एक सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सोडियम इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक एटम सोडियम का 11 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल सोडियम जो है वो 11 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस केस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 + 1 कर लिया। अब उसने कहा 1 मोल नहीं है, हाफ मोल है। क्वेश्चन में बताया गया, यहाँ पे ऊपर देखें हाफ मोल उसने खुद बताया हमें, तो हमने इसका हाफ किया तो 10 का भी हाफ करेंगे, कितना आएगा ये। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाता कि टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर बात है टोटल तो फिर बढ़ जाने था ना, 5.5 आ जाना था। वो अगर 1 मोल दिया था तो 11 मोल आ जाने थे। नेक्स्ट है जी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। सिंपल भाई, ये सिर्फ बताना था आपको। अब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है 35। रिलेटिव उसने कहा क्लोरीन गैस, और गैस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई 71 ग्राम इज द आंसर। The molecular ion are produced in the mass spectrometer. Which type of molecular ion formed more abundantly? Simple और interesting question है ये, यानी किस तरह के जो है मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आपने याद रखना है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि हम चार्ज के लिहाज से डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की बीम बम्बार्ड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे बचते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो आगे डिफ्लेक्ट होते हैं। बाकी आपको ये शोर आ रहा है, ये मैंने काफी इंतजार किया। हमारे हमसाये में किसी की शादी है, वो बहुत सब्र करवाते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं। अब एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है और ये पास्ट पेपर का है, मैं आपको बता देता हूं। मुझे याद पड़ता है ये 2019 या 18 में किसी में क्वेश्चन में आया केमिस्ट्री में। एन एलिमेंट हैज 2 आइसोटोप्स A63 विद एटॉमिक नंबर दिस एंड एवरेज एटॉमिक मास, उन दोनों को बता दिया गया। हमने बताना है लाइटर की रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी। इसको करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आपने करना क्या है, अबंडेंस हम फर्ज कर लेते हैं इज x, हैवियर की क्या होगी, टोटल 100 है ना। अगर एक बंदा 25% लेता है तो डेफिनेटली दूसरा बंदा जो है वो 75% लेगा। हम रिलेटिवली बात करते हैं, अगर एक की परसेंटेज x है तो दूसरी के 100 में से x माइनस कर दो, वही आ जाएगी। अब ये हमारे पास मेन फार्मूला, अब ये आपने पढ़ा हुआ है, इस पे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं। हम करते क्या, मैथ्स को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो जस्ट हमने किया क्या, मैथ्स पहले का 63 है, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे का 64 है, उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जस्ट मैंने किया क्या, मल्टीप्लाई किया, ये 64 100 से मल्टीप्लाई हो गया -64। अब 63.5, ये 63.5 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 6350 बना। अब देखें इज इक्वल टू, ये है जी 63 और ये -64, यानी एक बड़ा है तो -x लगा दिया। अब होगा क्या, ये इधर चले जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो जस्ट 50 बचता है हमारे पास। इसका मतलब बीटा इज द राइट ऑप्शन, 50% इज द करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन KOH सॉल्यूशन ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन एनालिसिस इज, कंबस्टन एनालिसिस, कंबस्टन एनालिसिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे मैं आपके 2 MCQs क्लियर करने वाला हूं। पहला आपने याद रखना है, कंबस्टन एनालिसिस में इक्वेशन याद रखें भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ मिलती है, होता क्या है, वाह भाई कार्बोनिक, ये एक नया
K2CO3 बन जाता है। ये नया जो एसिड बना दोस्तों, इसका मतलब कि पिछले की कंपोजिशन चेंज हुई, केमिकल चेंज आया है। द आंसर इज केमिकल चेंज। हाँ, अगर वो पूछता कि यानी वाटर के केस में जो वाटर एब्जॉर्बर है तो वो फिजिकल होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है जी, इन एसिड विद मॉलिक्यूलर मास 104 कंटेन दिस परसेंटेज रेस्ट इज ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है और बाकी जो है वो 100 में से वो ऑक्सीजन की है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए भाई। पहले परसेंटेज को हम उसके मोलर मास से डिवाइड करें, मोलर मास आ जाए तो हमारे पास शॉर्टेस्ट मोलर मास आना चाहिए, फिर इनको मोल्स निकाल कर हम कंपेयर करते हैं। अरे नहीं मेरे दोस्तों, यही तो ट्रिक है। उसने पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर तो वो कहता एम्पिरिकल फार्मूला तब मसला आना था, तब कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। अब उसने खुद बता दिया मॉलिक्यूलर मास कितना है 104, और फार्मूले भी कौन से दिए हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इनमें से हमने जस्ट करना क्या है, फर्ज करो ये वाला अगर हम करना चाहते हैं, पहले वाला करते हैं। फर्ज करो पहले वाला करना चाहते हैं तो कार्बन कितने एटम है 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो देखें लकीली पहला जो है वही हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इन सभी को टोटल करें तो हमारे पास मोलर मास 104 ही बनता है। तो यही ट्रिक आपने याद रखनी है। बाकी को करके देखें वो 104 नहीं बनेगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी, इक्वेशन दी गई है, कहते फॉर अबव रिएक्शन इफ यू आर प्रोवाइडेड विद 230 ग्राम सोडियम एंड 322 ग्राम आयरन। अब आपके सर ये भी कैलकुलेशन वाला है, इतने बड़े ग्राम्स की वैल्यू दे दी है। अब आप हैरान हो जाएंगे जब इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। क्यों बोर्ड वाला क्वेश्चन डराने के लिए देता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। बस बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दिया करें। अब यहां पे देखें फार्मूला क्या जी, मोल्स फाइंड करने हैं। सोडियम के मोल्स कैसे निकालेंगे, टोटल मास कितना दिया हुआ, अब देखें मोलर मास सोडियम का 23 है। अब आपको फायदा होगा, देखें 23 1 23, ऊपर भी 1 कटेगा और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 10 मोल, कितनी आसानी से हमने मोल्स निकाल लिए। इसी तरह Fe2O3 के मोल्स किस तरह निकलेंगे। अब आप मुझे बताएं, 326 आसानी के साथ निकल रहा है। 16 1 16, 16 2 क्या आ जाएगा 32, और ये 0 का 0 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 मोल आ गया। तो देखिए हमारे पास जो है वो मोल्स कितनी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है जी, फॉर द अबव रिएक्शन इफ यू आर प्रोवाइडेड विद इतने ग्राम सोडियम एंड देन लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने बताना था। अब इक्वेशन पे जरा गौर करें जरा। इक्वेशन के मुताबिक है, अगर 6 ग्राम सोडियम हो तो हमें 6 मोल सोडियम हो तो हमें 1 मोल जो है वो Fe2O3 चाहिए ये बनाने के लिए, ये राइट। अब हमारे पास है कितने, सोडियम है हमारे पास 10 मोल, वेरी गुड, लेकिन Fe3 कितने हैं 2 मोल। इसका मतलब Fe2 हमारे पास है डबल। अब मुझे एक बात बताएं दोस्तों, जरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हमने तरीका यही है कि पहले मोल्स फाइंड करें, फिर कंपेयर करें प्रोडक्ट के साथ दिस एंड दैट, लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Fe3 डबल हो गए, पहले 1 मोल चाहिए था ना, अब हमारे पास है 2 मोल। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो डबल हो जाना चाहिए, लेकिन डबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 6 Na है तो एक Fe चाहिए, लेकिन हमारे पास है 10, यानी कि 2 को पूरा करने के लिए 10 की बजाय यहाँ पे 12 होने चाहिए थे, 12 नहीं है, तो इसका मतलब Na ही तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ ना, अल्फा इज द ऑप्शन। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। अगेन सिंपल MCQ, बस इसको बताना ये था कि मीटर्स में भी इसकी वैल्यू याद रखें, डेसीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, तीनों वैल्यूज पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस इज कंप्लीटली बर्न। ये एक अच्छा MCQ है। इस तरह के जब MCQ है वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमने बताना कि कौन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जस्ट राइट द इक्वेशंस। अपने से इक्वेशंस बना लें भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये उसने खुद बताया हुआ। फिर डायमंड, ये भी कार्बन होता है, ये भी कार्बन। तो देखें सबसे ज्यादा कार्बन किस केस में प्रोड्यूस हो रही है, यस मीथेन के केस में। तो दैट इज वाई हम चार्ली को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन विल चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर किस चीज को अफेक्ट करे मुझे बताएं दोस्तों। हमने 9-10 में पढ़ा था, जब हम एक बर्तन में पानी को उबालते हैं तो गर्म हीट होने की वजह से उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो अब मुझे इसका मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज करेगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज होगी। ऑप्शन में से सिर्फ एक ही के साथ वॉल्यूम मेंशन है, बाकी के साथ वॉल्यूम का कोई लेना देना ही नहीं है।
दैट इज वाई बीटा इज द आंसर। अच्छे एमसीक्यूज रह गए हैं 2, 7 अभी तक बने हुए हैं। ये एमसीक्यूज आपको मजा देंगे। द मैस ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 डेसीमीटर क्यूब 20%। ये अच्छा एमसीक्यूज है। मैं कहता हूँ वीडियो पॉज करें, आप खुद करें इसे। चलें जी, आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा। द मैस ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, सोल्यूशन देखें। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मैस ऑफ सोल्यूट इज, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर में। जस्ट हमने किया क्या, ये में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल दिया। 200 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। ये तो एफएससी का बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, ये तो आपको जुबान नहीं रटा होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हम ना वाटर के केस में 1 DM क्यूब लेते हैं 1000 ग्राम, याद रखना है। अब मोल्स निकालने हैं। अब मोलैरिटी जो है वो मोल्स ही तो है, मैस ओवर मोलर मैस, और जस्ट हमने इनको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द, अब देखें मोलैरिटी जो है वो होता है मोल्स ओवर मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से हमने डिवाइड करना था 1 DM क्यूब। अब मुझे बताएं, हमने, आपके सोच रहे होंगे सर आपने तो खाली मोल्स फाइंड किए। मेरे दोस्तों, मोल्स के बाद हमने वॉल्यूम पे डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे 1 पे डिवाइड करना है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई चार्ली इज द राइट ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यकीनन बड़ी अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर किया करें यार, ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और वीडियो बनाने के लिए एक एप्रिसिएशन होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो या नीचे लेफ्ट राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें। साथ एक बेल का निशान होगा, वो भी दबा दें। शुक्रिया, मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक्स फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।